Jai Hind students. Today we discuss Political Science Chapter 2 Federalism. Today's topic is decentralization in India. Dear student, you know in previous class we have discussed federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit. देखिएगा यहाँ पर जो पावर है वो डिवाइड हो रही है सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट में। ठीक वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट and given to local government, it is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problem in their localities. इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं लोकल प्रॉब्लम्स उसको लोकल लेवल पे ही वहाँ के लोग अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई है। प्यारे बच्चों, a major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. हमारा 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें कुछ सुझाव दिए गए। आइए डिस्कस करते हैं उनको हम। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। At least 1/3 of all positions are reserved for women. Students, seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब डिप्रेस्ड क्लास से लोग लॉ मेकिंग में या फिर गवर्नमेंट की मशीनरी में जब शामिल होंगे तभी वो अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हमने
डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात करी। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।